कल्पना चावला एक लड़की जिस पर भारत के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया गर्व करती है। एक लड़की जिसने समाज के सभी बंधनों को पार करके अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। एक लड़की जिसने जिंदगी भर आसमान के सपने देखे और जिंदगी की आखिरी सांस उसी आसमान में ली और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज की इस वीडियो में हम इस वंडरफुल लड़की की वंडरफुल स्टोरी सुनेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कल्पना चावला ने अपना खुद का नाम चुना, कैसे उन्होंने समाज के सभी बंधनों को पार करके हरियाणा के एक छोटे से गांव से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के सफर की शुरुआत होती है हरियाणा के करनाल से, जहां 17 मार्च 1962 को बनारसी लाल चावला और संजोती देवी के घर में एक बच्ची का जन्म होता है। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी होती है और घर में सभी लोग उसे प्यार से मोंटू कहते हैं। 3 साल की उम्र में जब वो स्कूल में एडमिशन के लिए जाती हैं, तो प्रिंसिपल उनसे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन उसका तो कोई फॉर्मल नाम था ही नहीं। तब प्रिंसिपल ने उसे 3 नाम दिए, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। अपने स्कूल में तो छोटी सी बच्ची ने अपना नाम चुना और मोंटो से कल्पना बन गई। अपने नाम के अनुरूप ही वो हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में ही रहती थी। खाली समय में चांद, तारों और एरोप्लेन्स की ड्राइंग बनाया करती थी। कागज के प्लेन बनाकर उड़ाना उनका फेवरेट काम हुआ करता था। बचपन से ही वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी फेवरेट किताब थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। इस किताब से ही उन्हें उड़ने की प्रेरणा मिली थी। अपने घर के ऊपर से उड़ रहे प्लेन्स को देखकर वह जोश और उत्साह से भर जाया करती थी। उनके उत्साह को देखकर उनके पिता उन्हें फ्लाइंग क्लब ले गए और उन्हें प्लेन की सवारी कराई। कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन विद्यालय से की थी। मैट्रिक के एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए उनके डेट ऑफ बर्थ को 17 मार्च 1962 से बदलकर 1 जुलाई 1961 कर दिया गया था। सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उस कॉलेज में इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाली वह एकमात्र छात्रा थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं था, पर ये सारी परेशानियां उन्हें अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक पाई। अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद वो अमेरिका चली गई और 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसी दौरान वो जीन पेरी हैरिसन से मिली, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और ऑथर हैं। बाद में उन्होंने जीन पेरी हैरिसन से शादी कर ली। 1986 में उन्होंने मास्टर्स की दूसरी डिग्री हासिल की और इसके बाद 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से उन्होंने पीएचडी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें अलग अलग प्रकार के प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस भी था। सन 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और इसके बाद उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट्स कॉर्प्स के लिए अप्लाई किया और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें इस प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया। 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद कल्पना चावला को उनके पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया, जिसका नाम था STS-87। 19 नवंबर 1997 को यह मिशन लॉन्च किया गया और कल्पना चावला स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला बन गई। डेफिनेटली यह हमारे भारत के लिए बहुत ही स्पेशल दिन था। अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने 10 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की और पृथ्वी को 252 बार ऑर्बिट किया। इस मिशन के दौरान स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी। लेकिन जब कल्पना चावला ने इस सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय किया, तो सैटेलाइट ने ठीक से फंक्शन नहीं किया और इसे वापस लाने के लिए वहां मौजूद 2 एस्ट्रोनॉट्स विंसेंट स्कॉट और ताकाओ दोई को स्पेस वॉक करना पड़ा। शुरुआत में कल्पना चावला को ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना गया, और 5 महीनों तक चली नासा की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बात साबित हो गई कि इस एक्सीडेंट की वजह कल्पना चावला नहीं, बल्कि ग्राउंड कंट्रोल और फ्लाइट क्रू के बीच हुआ मिसकम्युनिकेशन था। अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 मिनट बिताने के बाद कल्पना चावला और बाकी सभी क्रू मेंबर्स 5 दिसंबर 1997 को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आ गए। इसके बाद सन 2001 में उन्हें उनके दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुना गया, लेकिन अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यह मिशन कुल 18 बार डिले हुआ। सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके
16 जनवरी 2003 को इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया। इस मिशन का नाम था STS-107। यह स्पेस शटल कोलंबिया का 28वां मिशन था। लॉन्च के दौरान ही शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया। उस समय शटल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब यह टुकड़ा शटल के विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। नासा को इस डैमेज का अंदाजा तो था, पर यह जानकारी क्रू मेंबर्स को नहीं दी गई और इन्वेस्टिगेशन को भी काफी लिमिटेड रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर इस डैमेज की जानकारी क्रू मेंबर्स को मिल गई तो वे इस डैमेज को ठीक नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि इस डैमेज के बारे में जानकर वे घबरा जाते और स्पेस में ही उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। ऐसा भी माना जाता है कि ग्राउंड कंट्रोल टीम को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शटल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तब शटल काफी ऊंचाई पर था और इतनी दूर से इस डैमेज का अंदाजा लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। इस डैमेज से अनजान सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए। अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट बिताने के बाद स्पेस शटल कोलंबिया अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर रवाना हुआ। 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो शटल में हुए छेद से गर्म गैसें उसके अंदर जाने लगी और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि सभी अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से शटल अनस्टेबल हो गया और धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले ही शटल में ब्लास्ट हुआ और वह आग का गोला बनकर अमेरिका के टेक्सास शहर पर गिरने लगा। अमेरिका और भारत के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोग उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर उनका ये इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। इस दुर्घटना के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम को 29 महीनों के लिए रोक दिया गया और ISS रीसप्लाई के लिए पूरी तरह से रोसकॉस्मोस पर निर्भर रहा। कल्पना चावला के साथ साथ इस दुर्घटना में मारे गए सभी एस्ट्रोनॉट्स के अवशेषों को यूटा के जियोन नेशनल पार्क में दफनाया गया। उस दुर्घटना में मारे गए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मान देने के लिए बहुत सारी चीजों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे मार्स की पहाड़ियाँ, चांद के क्रेटर्स और 7 एस्ट्रॉइड्स। इसके अलावा भारत में भी अपने देश की इस बेटी को सम्मान देने के लिए बहुत सारी चीजों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कल्पना 1 सैटेलाइट, कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, कल्पना चावला स्कॉलरशिप और भी बहुत कुछ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं था और बाद में जब वहाँ लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया गया तो उसका नाम कल्पना चावला छात्रावास रखा गया। कल्पना चावला की यह कहानी हम सभी को सपने देखने का हौसला देती है। कल्पना चावला की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी मेहनत और हौसले के दम पर सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं।